अस्सलाम वालेकुम। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को कहा गया है। प्रेसिडेंट हमारी कंट्री की यूनिटी को एज अ सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के चैप्टर 1 आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 49 तक में प्रेसिडेंट की टर्म, ओथ, इलेक्शन मेथड और कुछ पार्ट्स की बात की गई है। आज की इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स और उनके फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स हम हर पावर और हर फंक्शन की बात करेंगे। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट जस्ट एक नॉमिनल पोस्ट है, क्योंकि इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद प्रेसिडेंट खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। मोस्टली वो हर काम प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस पर ही करते हैं। प्रेसिडेंट की पावर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम प्रेसिडेंट की पावर्स को डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड लास्ट वंस आर इमरजेंसी पावर्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स को। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इसेंशियल पार्ट होते हैं। पाकिस्तान में पार्लियामेंट नेशनल असेंबली और सेनेट को कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को मजलिस शुरा बोला गया है। पार्लियामेंट का अपर हाउस सेनेट और लोअर हाउस नेशनल असेंबली कहलाता है। प्रेसिडेंट कैन समन द पार्लियामेंट सेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54 एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट कैन एड्रेस द पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एड्रेस भी कर सकते हैं पार्लियामेंट से। उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आर्टिकल 58(2)(b) में मेंशन है कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। बिफोर 18th अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के पास ये सोल पावर थी कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते थे, बट आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये पावर अभी भी है प्रेसिडेंट के पास कि ही कैन डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, बट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कि अब ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो 18th अमेंडमेंट से पहले बेनजीर भुट्टो की 2 बार हुकूमत आर्टिकल 58(2)(b) की वजह से ही खत्म हुई थी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में मेंशन है कि कोई भी बिल तभी ला बनेगा जब प्रेसिडेंट का एसेंट होगा। प्रेसिडेंट के एसेंट के बगैर कोई भी बिल ला नहीं बन सकता। अगर प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 अगर प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट कर देते हैं तो वो दोबारा पार्लियामेंट के पास आ जाएगा। फिर पार्लियामेंट को अगेन 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी उस बिल को पास कराने के लिए, और अगर बिल 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन दैट बिल। कि प्रेसिडेंट के लिए ये मस्ट है कि वो फिर बिल को साइन करेंगे। अगर बिल फेल हो जाता है दोबारा 2/3 मेजोरिटी गेन करने से तो फिर बिल ओवर हो जाएगा एंड देन उस बिल को प्रेजेंट करने के लिए अगेन सारा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस लाने की पावर होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 89। जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो और इमरजेंसी में अगर कोई कानून लाना हो तो प्रेसिडेंट वो कानून ला सकते हैं। उस कानून को फिर ऑर्डिनेंस कहा जाएगा। इस ऑर्डिनेंस की एज 120 डेज होगी। 120 डेज के अंदर अंदर पार्लियामेंट का सेशन होगा, तो उसमें ये अगर ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटर्स इसको पास करेंगे तो फिर ये ऑर्डिनेंस भी ला बन जाएगा। मींस ऑर्डिनेंस 2 कंडीशन में ही पेश किया जा सकता है, जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुकी हो या फिर पार्लियामेंट सेशन में ना हो। तो इन 2 कंडीशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 89 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस इमरजेंसी में कोई भी कानून ला सकते हैं, तो उसको फिर हम ऑर्डिनेंस बोलेंगे। नेक्स्ट आर एग्जीक्यूटिव पावर्स। प्रेसिडेंट कंट्री के नॉमिनल हेड होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी काम फॉर्मली उन्हीं के नाम पे किया जाता है। तो जनरल इलेक्शन होने के बाद आर्टिकल 91 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं एंड देन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर कैबिनेट को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 100 अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इज आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल करंट अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान वाज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब अटॉर्नी जनरल होता कौन है? अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वकील के तौर पर काम करता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट केस करता है तो उस केस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पर अटॉर्नी जनरल ही टैकल करता है एंड करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इज मंसूर अवान।
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 101, तमाम सूबों के गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट का ही फंक्शन है और तमाम सूबों के गवर्नर्स को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर तमाम गवर्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ पाकिस्तान। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का काम फेडरल प्रोविंस के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाना और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का काम फेडरल और प्रोविंसेस के रेवेन्यू शेयरिंग के मामलात को देखना है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153 एंड आर्टिकल 156, members of Council of Common Interest and members of National Economic Council are also appointed by President of Pakistan. One of the most important constitutional body is the Chief Election Commissioner. Chief Election Commissioner को भी President ही अपॉइंट करते हैं। For example, current Chief Election Commissioner Sikandar Sultan Raja was appointed by President of Pakistan. Next, the most important and current hot issue of Pakistan, caretaker government. तो caretaker government को appoint करना according to Article 224 is the function of or is the power of President of Pakistan. लेकिन caretaker government को भी President, Prime Minister और opposition की consent base पे ही appoint करते हैं। Next is the Council of Islamic Ideology. काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के मेंबर्स को भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 228 प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जुडिशियल पार्ट्स की। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज एडिशनल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा वाज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल 177, आर्टिकल 193 और आर्टिकल 197 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में। उसके अलावा सैलरीज ऑफ जजेस को फिक्स करना भी प्रेसिडेंट का ही काम है और ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 205 है। आर्टिकल 205 में फिक्सेशन ऑफ सैलरीज ऑफ जजेस के बारे में तमाम मेंशन किया गया है। One of the most important and sole power of President of Pakistan is mentioned in the Article 45 of the Constitution of Pakistan, and the power is power of pardon. So, according to Article 45, President पाकिस्तान के किसी भी मुजरिम को जिसको कोर्ट से या किसी ट्रिब्यूनल से कहीं से भी सजा मिली हो, उस सजा को आसान करवा सकते हैं, उसको हटवा सकते हैं और उस सजा को माफ करवा के बाइज्जत बरी भी करवा सकते हैं। तो ये एक सोल पावर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। जैसे रिसेंटली 14 अगस्त को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 65 इयर्स की एज से ज्यादा के प्रिजनर्स की सजा को 180 डेज के लिए कम किया। तो ये जो काम है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया वो यही आर्टिकल 45 को इस्तेमाल करते हुए किया, जिसमें मेंशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज पावर टू ग्रांट पार्डन। नेक्स्ट आर मिलिट्री पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो प्रेसिडेंट का काम आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करना, तमाम बाकी आर्म्ड फोर्सेस के हेड को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। और उसके अलावा दूसरे कंट्रीज में पीस मेकिंग के लिए आर्मी को सेंड करने की सोल पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही होती है, जिसको वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन पीस मेकिंग मिशन में पाकिस्तान कई बार अपनी आर्मी को भेज चुका है और ये तमाम काम प्रेसिडेंट के एसेंस से ही किया जाता है। अब बात करेंगे डिप्लोमेटिक पावर्स की। तो डिप्लोमेटिक पावर्स के अकॉर्डिंग तमाम एम्बेसडर्स को अपॉइंट करना भी प्रेसिडेंट का ही काम है। प्रेसिडेंट कंट्री को इंटरनेशनल फोरम पर अपने डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जो भी फॉरेन एम्बेसडर्स पाकिस्तान को विजिट करते हैं उनको फैसिलिटेट करना भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ही कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर इमरजेंसी पावर्स। प्रेसिडेंट के पास इन तमाम पावर्स के अलावा और पावर्स भी होती हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जस्ट इमरजेंसी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री में अगर वार या एग्रेशन की सूरत हाल हो या नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुकी हो और बुरी कंडीशन हो कंट्री की, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कंट्री में आर्टिकल 232 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं और उस नेशनल इमरजेंसी के दौरान कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33 उन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 234 president can also proclamate in case of failure of constitutional machinery in a province के प्रोक्लेमेशन जारी कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाए प्रोविंस की तो प्रेसिडेंट उसमें इमरजेंसी लगा देंगे, प्रोविंस की जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाएगी, तमाम प्रोविंसेस को सेंटर से ही रन किया जाएगा। एंड द लास्ट वन आर्टिकल 235 में जो इमरजेंसी पावर्स मेंशन है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी उसी सूरत हाल में लग सकती है जब कंट्री बिल्कुल डिफॉल्ट कर रहा हो, इकोनॉमिक पावर्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हों और कंट्री बिल्कुल डिफॉल्ट के किनारे पर हो, तो उस टाइम पे अगर प्रेसिडेंट चाहें तो कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये थी तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहें तो हमें कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।